अरे ओ भैया, बैठ जा जरा। आज तो मैं तने ऐसी बात बताऊंगा ना, तेरी रूह कांप जावेगी। सुना है तू भी पूछ रहा था कि बाबा, सुना है भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की धरती पे आ चुका है क्या? अब सुन ले ध्यान से। ये कोई मामूली बात ना है। ये तो बड़े बड़े साधु, महात्मा भी कहे जाने कि समय नजदीक आ गया है। अब देख बेटा, पहले समझ ले कि कलयुग चल रहा है ना, ये वही युग है जिसमें झूठ, पाप, लालच, कपट और अधर्म का बोलबाला हो। आजकल देख ले, सच्चाई की कोई कीमत ना है। इज्जत बेचारे गरीब की रह गई, और पापी ऐश में हर कोई अपने मतलब का हो गया। भाई भाई का दुश्मन बन गया, बेटा बाप से ऊंची आवाज में बोल दे रहा, और गांव में अब वो पुराना अपनापन कहाँ रहा? बस मोबाइल, रील और दिखावा, यही धर्म रह गया है लोगों का। अब बड़का लोग कहते हैं कि जब धरती पाप से भर जाती है ना, जब धर्म की रेखा मिट जाती है, जब इंसानियत का नाम मिटने लगता है, तब भगवान खुद अवतार लेते हैं, कल की अवतार के रूप में। कहावत है बेटा, जब अधर्म चरम पे पहुंच जाए, तब धर्म खुद तलवार उठा लेता है। अब तू सोच रहा होगा, कल की कौन है और कहां से आएंगे? तो सुन, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में कल्कि के रूप में आएंगे। वो श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार लिए होंगे, और उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में, विष्णुयशा नाम के ब्राह्मण के घर में। अब देख बेटा, शंभल नाम का गांव कोई काल्पनिक बात ना रही। आज भारत के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सीमा, राजस्थान, कई जगह लोग दावा करते हैं कि हमारे गांव में ही शंभल है। किसी ने तो उस जगह पे मंदिर बना दिया, किसी ने कहा हमारे यहाँ कल्कि का जन्म हो चुका है, बच्चा अवतार लेकर धरती पे आया है। अब तू सोच के देख, इतनी जगह एक साथ कल्कि की चर्चा क्यों हो रही है? अरे कुछ तो बात होगी ना। कभी तूने सोचा है कि कुछ बच्चे पैदा होते ही बोलने लगते हैं? कुछ बच्चों के शरीर पे अजीब चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे निशान। लोग कहते हैं ऐसे बच्चे कोई साधारण आत्मा नहीं होते। कई संतों ने कहा है कि कल्कि का बाल रूप धरती पर आ चुका है, वो बड़ा होकर अधर्म का अंत करेगा। अब एक कहानी सुना दूं बेटा। मेरे बाबा बताया करते थे, जब वो जवान थे ना, तो एक संत उनके गांव में आए थे। संत बोले, बेटा, अभी तो कलयुग की घड़ी पूरी ना हुई है, पर भगवान का अवतार धरती पर उतर चुका है। वो अभी बाल रूप में है, पर समय आने पर सारे अधर्म का नाश करेंगे। अब वो संत कौन थे, कहाँ से आए, किसे बोले, कोई ना जान पाया। पर गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस रात गांव में अजीब रोशनी छाई थी, जैसे आकाश में कोई तेज चमक गया हो। कुछ बोले वो तारा ना था, वो संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये मत सोच बेटा कि मैं कोई डराने वाली बात कह रहा हूं, पर देख चारों ओर दुनिया में क्या चल रहा है। धर्म के नाम पे झगड़ा, राजनीति में छल, भाईचारा खत्म, और प्रकृति भी गुस्से में। बारिश का समय बदले, धरती सूखी, आग लगी, हवा जहर बन गई। कहते हैं जब प्रकृति कराहने लगे तो समझ ले भगवान आने वाले हैं। अब कई लोग कहते हैं भाई, वो अवतार तो अभी 100 साल बाद आएंगे। पर कुछ संत, कुछ महात्मा और कुछ रहस्यमयी किताबें कहती हैं कल्कि का जन्म हो चुका है, पर वो खुद को अभी प्रकट नहीं किए। अब बेटा, भगवान कोई अचानक टीवी पे तो नहीं आएंगे कि नमस्कार, मैं हूं कल के अवतार। उनका आगमन धीरे धीरे होता है। पहले संकेत आते हैं, जैसे बढ़ता अधर्म, युद्ध की आहट, महामारी और इंसानियत का पतन। और तू देख ले, ये सब तो अब हो ही रहा है। मेरा मानना है भगवान आएंगे। वो आएंगे किसी छोटे से गांव में, किसी गरीब के घर में, जहां लोग अब भी सच्चाई और भक्ति पे भरोसा रखते हैं। क्योंकि भगवान को बड़े महलों से ज्यादा प्यारे होते हैं वो दिल, जिनमें प्रेम और सच्चाई बसती है। अब ये बात ध्यान रख बेटा, भगवान का आना कोई डर की बात ना है, ये तो नई शुरुआत की निशानी है। कल की आएंगे तो दुनिया में फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का अंत होगा और फिर सत्ययुग का आरंभ। अब सवाल ये नहीं कि कल की आएंगे या नहीं, सवाल ये है हम तैयार हैं क्या उनके आने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान सामने हो और हम पहचान ही ना पाए। अब बेटा, पहले समझ ले कि शास्त्र क्या कहते हैं।
श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब राजा चोरों जैसे बन जाएंगे, जब न्याय बिकने लगेगा, जब औरत की इज्जत खेल बन जाएगी, जब गुरु अपने शिष्यों को सिर्फ धन के लिए पढ़ाएगा और जब सत्य का मजाक उड़ाया जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में जन्म लेंगे। अब देख, आज के जमाने में क्या चल रहा है। न्याय तो पैसे वाले की झोली में, सत्य को मूर्ख कहा जाता है, भक्ति करने वाला मजाक बन जाता है और जो गलत काम करे वही हीरो कहलाता है। कई लोगों का कहना है कि ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। अब कुछ जगहों पे तो बड़े बड़े साधु कहते हैं कि कल की धरती पे आ चुके हैं, पर वो अभी छुपे हुए हैं। कहते हैं अभी वो बालक रूप में हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो जवान हो चुके हैं, बस प्रकट होने का वक्त आने वाला है। अब सुन, एक पुरानी कथा भी है जो बहुत लोग बताते हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके जन्म के वक्त आकाश में अजीब रोशनी फैल गई। ना बिजली ना दीपक, फिर भी पूरा घर जगमगाने लगा। गांव के लोग बोले, ऐसा तो हमने कभी ना देखा। बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे शंख और चक्र के, और अजीब बात यह थी कि वो बच्चा पैदा होते ही मुस्कुराया। बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण बालक ना है। अब तू सोच, क्या ये संयोग है या भगवान ने पहले से सब तय कर रखा है। कई पंडितों का कहना है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। अब शंभल कहाँ है, इस पर बहुत विवाद है। कोई कहता है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास, कोई कहता है नेपाल के तराई इलाके में, और कुछ लोग तो कहते हैं कि शंभल कोई गांव नहीं बल्कि एक अवस्था, मतलब भगवान वहां जन्म लेंगे जहां सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति अब भी जिंदा है। अब सुन बेटा, एक और भविष्यवाणी है। कहते हैं कि कल्कि के आने से पहले धरती पर 3 बड़ी आपदाएं आएंगी। पहली होगी युद्ध, दूसरी होगी बीमारी, तीसरी होगी अकाल और आग। अब तू देख, ये तीनों तो एक एक करके हो ही रही हैं। दुनिया में युद्ध की तैयारी, बीमारियां जो हर साल नई आती हैं, और मौसम का हाल तो ऐसा है कि या तो बारिश नहीं होती या फिर इतनी होती है कि सब बहा ले जाती है। कई साधुओं ने कहा है कि जब लोग अपनी ही जात, धर्म और भाषा को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तब समझ लेना कल्कि का समय आ गया। और आज तो यही हो रहा है। हर कोई अपने को बड़ा समझ रहा है, प्यार खत्म, अहंकार बढ़ गया। ऐसे में भगवान का आना जरूरी है भाई। अब एक बात और सुन, कल्कि का जन्म कोई महल में नहीं होगा। वो किसी गरीब ब्राह्मण के घर में होंगे, जहां श्रद्धा तो है पर साधन नहीं। क्योंकि भगवान हमेशा वहीं आते हैं जहां भक्ति होती है, जहां नाम सच्चे मन से लिया जाता है। कई लोगों ने आजकल इंटरनेट पर दावा किया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। कहीं कोई फोटो डाली जाती है, कहीं कोई कहता है कि कल्कि अमेरिका में है, कहीं कोई बोलता है कि वो भारत में ही है। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, पर यह तो तय है कि माहौल वैसा ही हो गया जैसा शास्त्रों में लिखा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कल्कि के आने से पहले एक संकेत तारा दिखाई देगा, आसमान में ऐसा तारा जो पहले कभी नहीं दिखा। लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, पर वो संकेत होगा कि अब धर्म की सेना तैयार हो रही है। कई जगहों पर पिछले सालों में लोग बोले कि आकाश में अजीब रोशनी दिखी थी। अब कोई बोले विज्ञान, कोई बोले संकेत, पर सच्चाई तो वही जाने जो भीतर से जाग गया हो। एक और बात बेटा, कल्कि का काम सिर्फ अधर्म को खत्म करना ना होगा। वो तो नई सोच देंगे, नया समाज बनाएंगे, जहां कोई ऊंच नीच ना होगी, जहां हर इंसान को बराबरी मिलेगी, जहां सच्चाई फिर से राज करेगी। और यही होगा सत्य युग की शुरुआत। अब देख, कई संतों ने पहले से कहा था कि कल्कि आने से पहले संत समाज में भी गिरावट आएगी। गुरु धन के पीछे भागेंगे, मंदिर व्यापार बन जाएगा और भक्त दिखावे में लग जाएगा। क्या आज ऐसा नहीं दिख रहा? मंदिरों में भी राजनीति, दान में भी लोभ, भक्ति के नाम पे बिजनेस चल रहा है। तो फिर क्या ये सब संकेत नहीं कि समय आ चुका है? अब मैं इतने एक रहस्य की बात बताऊं। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म हो चुका है, पर वो खुद को तभी प्रकट करेंगे जब दुनिया अपने चरम संकट में होगी, जब इंसानियत आखिरी सांस ले रही होगी, जब पापी खुद अपने पाप से डरने लगेगा। तब भगवान तलवार उठाएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। और वो तलवार कोई लोहा की ना होगी,
वो होगी ज्ञान की तलवार, क्योंकि इस बार युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि सत्य और झूठ का होगा। अब सोच ले बेटा, तू किस ओर है? भगवान तो आएंगे, पर जो उनके साथ होगा वही बच पाएगा, बाकी तो सब समय की लहर में बह जाएगा। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि सच्चा आदमी हार जाता है और झूठा जीत जाता है, पर इतिहास हमेशा उसी का होता है जो सच्चाई पे डटा रहता है। इसलिए भगवान का इंतजार करने से पहले अपने भीतर का अधर्म खत्म कर, क्योंकि कल्कि का असली आगमन तो तब होगा जब हर इंसान के भीतर सच्चाई जागेगी। बस बेटा, आज की बात यही है। कल्कि का जन्म हुआ या नहीं, ये तो समय बताएगा, पर इतना तय है कि संकेत चारों तरफ दिख रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें समझ पाते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि जब कल्कि प्रकट होंगे तब क्या होगा। क्योंकि बेटा, जन्म लेना एक बात है, पर भगवान का प्रकट होना अलग बात है। भगवान तो तब प्रकट होते हैं जब समय खुद पुकारे। अब सुन, जब कल्कि प्रकट होंगे ना, तो दुनिया का चेहरा ही बदल जाएगा। पहले तो कोई ना मानेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि आज के जमाने में भगवान कैसे आएंगे। पर धीरे धीरे संकेत ऐसे मिलेंगे कि लोग खुद हैरान रह जाएंगे। कहा गया है कि कल्कि जब प्रकट होंगे तो आकाश में अजीब हलचल होगी। कुछ लोग कहेंगे मौसम बिगड़ गया, पर असल में वो समय का बदलना होगा। धरती, पानी, अग्नि, हवा सब अपने स्वामी के स्वागत में करवट लेंगे। पहाड़ों से आवाजें आएंगी, जानवरों का व्यवहार बदल जाएगा, और कुछ तो अपने आप झुकने लगेंगे उस शक्ति के आगे। अब बेटा, कल्कि का प्रकट होना कोई फिल्मी तमाशा ना होगा। वो धीरे धीरे शुरू होगा, जैसे सूरज उगता है। पहले हल्की रोशनी, फिर उजाला फैलता है। वो पहले कुछ लोगों को पहचान में आएंगे, फिर धीरे धीरे उनका नाम दूर तक फैलेगा। उनके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठा होंगे जो सच्चे होंगे, जो ईमानदारी, भक्ति और सच्चाई में भरोसा रखते हैं। कहा गया है कि जब कल्कि प्रकट होंगे तो अधर्म की ताकतें डरने लगेंगी। जिन्होंने झूठ और लालच से दुनिया को जकड़ रखा है, उनका पतन अपने आप शुरू हो जाएगा। राजा जो अन्याय करते हैं, बड़े बड़े नेता जो जनता को धोखा देते हैं, सबकी पोल खुलेगी। एक एक करके हर झूठ सामने आएगा। अब देख, जब सच्चाई की रोशनी फैलती है तो सबसे पहले अंधेरा ही तड़पता है। ऐसे ही जब कल्कि की शक्ति प्रकट होगी तो सबसे ज्यादा शोर वही मचाएंगे जो अधर्म के साथी हैं। वो कहेंगे कि ये सब झूठ है, ये सब अंधविश्वास है। पर भगवान को किसी के विश्वास की जरूरत नहीं होती बेटा, वो तो खुद ही सबको पहचान में आ जाते हैं। कहा गया है कि कल्कि जब बाहर आएंगे तो उनके हाथ में तलवार होगी, पर वो तलवार किसी को मारने की नहीं, बल्कि सच्चाई जगाने की होगी। वो तलवार ज्ञान की होगी, जिससे झूठ की जंजीरें कटेंगी। अब सोच, आज जो समाज में झूठ का राज है, जो सच्चे लोग दबे हैं, वो सब उस दिन खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि भगवान जब चलते हैं तो उनके साथ सच्चाई चलती है। कहते हैं कि कल्कि के प्रकट होने के बाद दुनिया में बड़ा युद्ध होगा, पर वो युद्ध हथियारों का नहीं, विचारों का होगा। लोगों को दो हिस्सों में बांट देगा। एक तरफ होंगे वो जो सच्चाई पे चलेंगे, और दूसरी तरफ वो जो झूठ के साथी हैं। अब ये हर इंसान को खुद तय करना होगा कि वो किस ओर खड़ा है। भैया, ये जो कलयुग है ना, इसका सबसे बड़ा खेल ही यही है कि आदमी को खुद से दूर कर दिया गया है। आज हर कोई बाहर भगवान ढूंढ रहा है, पर सच्चाई ये है कि भगवान तो भीतर है। कल्कि आएंगे, पर वो हमें ये भी सिखाएंगे कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर का है। लालच, झूठ, गुस्सा और मोह के खिलाफ। कहा गया है कि जब कल्कि प्रकट होंगे तो सबसे पहले वो साधुओं और सच्चे भक्तों को एक जगह बुलाएंगे। वो लोग ही उनकी सेना बनेंगे। वो सेना हथियारों से नहीं, सत्य, प्रेम और भक्ति से लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये युद्ध मनुष्य के अंदर के अंधकार से है। अब तू सोच, अगर भगवान खुद आ जाए तो क्या हम उनके साथ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि वो किसी धर्म या पंथ के नहीं होंगे, वो तो सबके भगवान होंगे। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब में एक ही प्रकाश देखेंगे। और जो इस सच्चाई को नहीं समझेगा, वो खुद ही अंधेरे में गिर जाएगा। अब बेटा, जब कल्कि का नाम दुनिया में फैलेगा तो कई लोग झूठे भी निकलेंगे जो अपने को कल्कि कहेंगे।
ऐसा हर युग में हुआ है। पर असली कल्कि को पहचानने वाला वही होगा जिसके दिल में भक्ति और सच्चाई होगी, क्योंकि भगवान को सिर्फ सच्चे दिल वाले ही पहचान सकते हैं। बाकी लोग तो बस चमत्कार देखने में लगे रहेंगे। कहते हैं जब कल्कि धरती पे खुले रूप में आएंगे तो वो सबसे पहले धर्म की नींव को मजबूत करेंगे। हर इंसान को बराबरी का अधिकार देंगे। जात पात ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगी। लोग फिर से एक दूसरे को भाई समझने लगेंगे। धरती फिर से हरी भरी होगी। नदियां फिर से पवित्र हो जाएंगी। जानवरों में डर नहीं रहेगा और इंसान में झूठ नहीं रहेगा। अब सोच बेटा, अगर ऐसा युग आने वाला है तो क्या हम तैयार हैं उस युग के लिए? क्योंकि जब सच्चाई का युग आता है तो झूठ को मिटना ही पड़ता है। अगर हम अपने भीतर के झूठ को नहीं मिटाएंगे तो उस नए युग में हमारी जगह नहीं होगी। इसलिए बेटा, कल्कि के आने का मतलब सिर्फ भगवान का आना नहीं, बल्कि ये मौका है अपने भीतर के कल्कि को जगाने का। हर आदमी के अंदर एक शक्ति है जो उसे सच्चाई की ओर ले जाती है। बस वही असली कल्कि है, अपने भीतर का जागरण। देख बेटा, जब भी भगवान धरती पे आते हैं वो किसी को सजा देने नहीं बल्कि सच्चाई को फिर से जिंदा करने आते हैं। पर जब अधर्म हद से बढ़ जाए तब सजा भी जरूरी हो जाती है। कहा गया है कि कल्कि का सबसे बड़ा काम होगा अधर्म को खत्म करना, और वो खत्म तलवार से नहीं बल्कि न्याय से करेंगे। कहा गया है कि जब कल्कि प्रकट होंगे तब पहले तो बड़ा हाहाकार मचेगा। धरती पर जो झूठ और अन्याय फैला हुआ है वो खुद ब खुद ढहने लगेगा। जो लोग झूठ पाप और छल पर टिके हैं उनका तख्त हिल जाएगा। बड़े बड़े राजा, नेता, धनवान, सबकी पोल खुल जाएगी। जो लोग अपने पापों से भाग रहे हैं उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अब सोच बेटा, भगवान को तलवार क्यों दी गई? क्योंकि वो ज्ञान की तलवार से झूठ को काटेंगे। उनका युद्ध किसी देश या धर्म के खिलाफ नहीं होगा बल्कि अधर्म के खिलाफ होगा। वो अधर्म जो हर इंसान के भीतर छिपा है। कहा गया है कि कल्कि पहले खुद के चारों ओर के लोगों को बदलेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को। वो पहले दिलों को जीतेंगे, फिर दुष्टों को हराएंगे। अब सुन, जब कल्कि अधर्म के अंत की शुरुआत करेंगे तो प्रकृति भी उनके साथ होगी। आसमान में बिजली नहीं पर रोशनी गिरेगी। बारिश नहीं पर धरती पर ठंडक छा जाएगी। जानवर भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के कदम पड़ते ही प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। कई शास्त्रों में लिखा है कि जब कल्कि अपनी तलवार उठाएंगे तो धरती का हर कोना कांप उठेगा। हर जगह से एक ही आवाज उठेगी, सत्य की जय हो। और बेटा, जब सत्य की जय होती है तो झूठ खुद अपने पाप से जल जाता है। कहा गया है कि कल्कि सबसे पहले उन राजाओं और शासकों का अंत करेंगे जो धर्म के नाम पे अन्याय कर रहे हैं। फिर वो उन लोगों को दंड देंगे जो निर्दोषों का खून बहाते हैं, और धीरे धीरे पूरी धरती को फिर से संतुलित करेंगे। नदी का पानी फिर से साफ होगा, हवा फिर से मीठी हो जाएगी और इंसान फिर से इंसान बन जाएगा। अब देख, अधर्म का अंत कोई एक दिन में नहीं होगा। वो तो लंबा सफर होगा जिसमें हर इंसान को खुद भी अपनी परीक्षा देनी होगी। क्योंकि भगवान तो रास्ता दिखाते हैं, चलना तो हमें ही होता है। कल्कि के आने से पहले और बाद में कई बड़े बदलाव होंगे। कहते हैं कि दुनिया के कई देश आपस में भिड़ेंगे। भयानक युद्ध होंगे जिसमें झूठ और अहंकार का नाश होगा। जो लोग दूसरों को दबा रहे हैं उनका साम्राज्य गिर जाएगा, और इसी अंधकार में सच्चाई की नई किरण जन्म लेगी। अब बेटा, जब अधर्म मिटेगा तो उसके साथ जो जुड़ा है वो भी मिटेगा। लालच, घमंड, दिखावा, झूठ और हिंसा सब खत्म हो जाएंगे, और जो लोग सच्चे दिल से भक्ति में लगे रहेंगे वो इस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। कई पुरानी कथाएं कहती हैं कि जब कल्कि अधर्म का अंत करेंगे तो 7 साल तक दुनिया में परिवर्तन चलेगा। पहले 3 साल तक अराजकता होगी, फिर 4 साल तक शांति और नई व्यवस्था बनेगी, और 8वें साल से सत्य युग की शुरुआत होगी। उस समय धरती पर कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। सबके मन में प्रेम और न्याय बस जाएगा। अब सोच बेटा, आज की हालत क्या है? भाई भाई से नाराज, पड़ोसी दुश्मन बन गया, और हर कोई अपने मतलब में खोया हुआ है। भगवान जब आएंगे तो ये सब खत्म कर देंगे। लोग फिर से साथ बैठकर खाना खाएंगे, किसी के घर भूख नहीं रहेगी और हर खेत में हरियाली होगी।
कहते हैं कल्कि के समय में शिक्षा फिर से सच्चाई पर आधारित होगी। बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना सिखाया जाएगा। लोगों को यह एहसास कराया जाएगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हर इंसान एक दूसरे में भगवान देखेगा। अब बेटा, तू सोचता होगा कि ये सब कैसे होगा, पर जब भगवान का समय आता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जिस तरह रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही अधर्म के बाद धर्म लौट आता है। और यही कल्कि का असली उद्देश्य है, धर्म की पुनः स्थापना। वो सिर्फ बुराई को मिटाने नहीं आएंगे, बल्कि अच्छाई को वापस जगा देंगे। हर दिल में फिर से प्रेम का दीपक जलाएंगे। और जब वो दीपक जलेगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। अब ये मत सोच बेटा कि वो अकेले सब करेंगे। भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो उनके साथ उनकी सेना होती है। वो सेना कोई योद्धा नहीं, बल्कि सच्चे लोग होते हैं जो उनके साथ सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। हो सकता है वो हमारे बीच ही हों, किसान, मजदूर, शिक्षक, कोई आम आदमी, पर समय आने पर वही धर्म के सैनिक बन जाएंगे। अब बेटा, कल्कि के अधर्म विनाश के बाद दुनिया में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोगों को पुराने जमाने की बातें झूठ लगेंगी। लोग पूछेंगे, क्या सच में कभी झूठ का राज था? क्या कभी इंसान इंसान को मारता था? और उस वक्त धरती मुस्कुराएगी, क्योंकि वो फिर से भगवान की बनाई स्वर्ग जैसी बन जाएगी। बस बेटा, यही समय आने वाला है। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम अधर्म की भीड़ में रहेंगे या धर्म के साथ चलेंगे, क्योंकि कल्कि जब आएंगे तो कोई भी बीच का रास्ता नहीं बचेगा। या तो हम सच्चाई के साथ होंगे या अंधकार में गिरेंगे। भैया, अब जब भगवान कल्कि अधर्म का अंत कर चुके होंगे तो दुनिया में एक नया युग शुरू होगा, सत्य युग। वो युग जहां सच्चाई, प्रेम और इंसानियत फिर से राज करेगी, जहां कोई झूठ ना रहेगा, कोई लोभ ना रहेगा, कोई छल ना रहेगा। धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और लोग फिर से भगवान के नाम में जिएंगे। कहा गया है कि सत्य युग कोई सिर्फ सपना नहीं है, वो तो प्रकृति की स्वाभाविक अवस्था है। जब अधर्म का बोझ हटता है तो धर्म अपने आप खिल उठता है। जैसे खेत में खरपतवार हटाने के बाद गेहूं खुद ही चमकने लगता है, वैसे ही जब पाप मिट जाएगा तो भक्ति और सच्चाई फिर से खिल उठेगी। अब सोच बेटा, उस समय का जीवन कैसा होगा? लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर उठेंगे। न कोई लालच, न झूठ, न फरेब। हर घर में शांति होगी। लोग फिर से खेतों में काम करेंगे। धरती अपनी पूरी ताकत से अनाज देगी। न कोई अकाल, न कोई भूख, क्योंकि भगवान के आने से प्रकृति भी खुश हो जाएगी। कहते हैं कि सत्ययुग में कोई राजा या मंत्री नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिल में ही न्याय बस जाएगा। हर आदमी खुद अपने अंदर भगवान को महसूस करेगा। कोई किसी को छलने की कोशिश नहीं करेगा। बातों में मिठास होगी, रिश्तों में प्यार होगा और जीवन में संतोष होगा। अब बेटा, जब सच्चाई राज करती है तो दुनिया में डर नाम की चीज मिट जाती है। लोग एक दूसरे की मदद करने में आनंद पाएंगे। गांव फिर से गांव जैसा हो जाएगा, जहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में साथ देगा। कहीं कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि जो ज्यादा होगा वो खुद बांट देगा। कहा गया है कि सत्य युग में बच्चों को पढ़ाई ऐसी दी जाएगी जिससे वो सिर्फ किताबें नहीं, जीवन समझें। उन्हें सिखाया जाएगा कि सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता है और सबसे बड़ी ताकत दया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता फिर से पवित्र होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब एक समान समझे जाएंगे, क्योंकि सबका भगवान एक ही होगा। अब तू सोच बेटा, जब हर इंसान के दिल में भगवान होगा तो फिर किसी को क्या कमी रहेगी? लोग अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी नाम की चीज मिट जाएगी। किसी को किसी से डर नहीं रहेगा। बुजुर्गों का आदर होगा और औरतों की इज्जत समाज का सबसे बड़ा धर्म होगी। कहा गया है कि सत्य युग में लोग लंबा जीवन जिएंगे, पर उस उम्र में भी स्वस्थ रहेंगे। बीमारियां मिट जाएंगी, क्योंकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहेंगे। लोगों के चेहरे पर वही चमक होगी जो भक्ति से आती है। वो मुस्कुराएंगे जैसे भगवान खुद उनमें बसते हों। अब बेटा, जब भगवान कल्कि फिर से स्वर्ग में लौट जाएंगे तो वो धरती को धर्म के रास्ते पर छोड़कर जाएंगे। लोगों के मन में ये बात हमेशा रहेगी कि भगवान जब आए थे उन्होंने हमें सच्चाई की राह दिखाई थी।
और यही राह लोगों के जीवन का आधार बन जाएगी। कहा गया है कि उस युग में धन की कीमत नहीं होगी, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर कोई अपने पास की चीज दूसरों से बांट लेगा, और जब बांटने की भावना आती है तो भगवान खुद वहां बसते हैं। अब सोच बेटा, आज के जमाने में जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है मन की अशांति। हर आदमी के पास सब कुछ है, पर चैन नहीं है। सत्य युग में चैन ही सबसे बड़ी पूंजी होगी। लोग संतोष में रहेंगे क्योंकि उन्हें ये एहसास होगा कि भगवान हर पल उनके साथ हैं। कहते हैं उस युग में नदियां खुद गाती होंगी, हवा में भगवान का नाम घुला रहेगा, जानवर और इंसान में फर्क नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को समझेंगे। कहीं हिंसा नहीं होगी, कहीं द्वेष नहीं होगा, हर ओर बस प्रेम और शांति का राज्य होगा। अब बेटा, उस युग में धर्म कोई किताबों में नहीं रहेगा, वो जीवन में होगा। हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होगा। जो सही करेगा वही पूजा होगी, जो झूठ बोलेगा वो अपने आप शर्म से झुक जाएगा। लोग किसी को डराकर धर्म नहीं सिखाएंगे, बल्कि खुद जीकर दिखाएंगे। और यही होगा भगवान कल्कि का असली संदेश, कि धर्म का मतलब पूजा नहीं बल्कि इंसानियत है। भक्ति का मतलब दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम है। अब बेटा, तू सोचता होगा कि क्या हम उस सत्य युग को देख पाएंगे? कौन जाने भगवान की योजना क्या है, पर इतना तय है कि उसका बीज अभी से बोया जा रहा है। हर वो इंसान जो सच्चाई पर टिका है वो उस आने वाले युग का हिस्सा है, क्योंकि कल्कि का युग तब शुरू होगा जब सच्चाई हर दिल में जगेगी। तो बेटा, कल्कि का इंतजार मत कर, अपने अंदर के कल्कि को जगा, अपने अंदर के अधर्म को मिटा, तभी तू उस नए युग का हकदार बनेगा। क्योंकि सत्य युग सिर्फ भगवान की मेहर से नहीं आएगा, वो हमारे कर्मों से आएगा। भैया, अब तक तू जान चुका कि कल्कि अधर्म का अंत करेंगे और फिर एक नई दुनिया शुरू होगी, सत्य युग की। पर अब सुन, भगवान कल्कि का असली मकसद सिर्फ बुराई मिटाना नहीं है, बल्कि इंसानियत को फिर से जगाना है। वो लोगों को वो बातें सिखाएंगे जो इंसान भूल गया है, प्रेम, दया, सच्चाई और न्याय। कहा गया है कि कल्कि जब प्रकट होंगे तो सबसे पहले वो इंसान को खुद से मिलाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ा खोया हुआ है स्वयं। लोग सब जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। भगवान कहेंगे जिसने खुद को जान लिया उसने मुझे पा लिया। वो सिखाएंगे कि पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, भक्ति तब होती है जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी दुखी को दिलासा देता है, किसी गिरे हुए को उठाता है। वो कहेंगे मुझे ढूंढना है तो अपने कर्मों में ढूंढ, क्योंकि मैं तेरे अच्छे कामों में बसता हूं। अब बेटा, भगवान कल्कि का सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि धर्म किताबों में नहीं, दिल में होता है। लोग नाम के धर्म पर लड़ते रह गए, पर असली धर्म तो इंसानियत है। वो कहेंगे कर्म ही पूजा है और सत्य ही सबसे बड़ा मंत्र। कहा गया है कि कल्कि सिखाएंगे जो बोलता है वो नहीं, जो करता है वही इंसान है। क्योंकि शब्द तो झूठे हो सकते हैं, पर कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। वो बताएंगे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता किसी मंदिर या मठ से नहीं, बल्कि सच्चाई से होकर जाता है। अब सुन बेटा, वो ये भी कहेंगे कि अगर तू दूसरों का भला करता है तो भगवान खुद तेरे साथ चलते हैं। क्योंकि भगवान को भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भावना। अगर तू किसी के लिए आंसू बहाता है तो भगवान उसी आंसू में बस जाते हैं। वो सिखाएंगे कि सच्चा भक्त वो नहीं जो दिन रात जप करता रहे, बल्कि वो है जो अपने कर्मों से दूसरों को खुशी दे। क्योंकि जब तू किसी को मुस्कान देता है तो भगवान तेरे अंदर मुस्कुराते हैं। अब बेटा, कल्कि का दूसरा बड़ा संदेश होगा डर छोड़, सच्चाई पकड़। क्योंकि झूठ हमेशा डर में जीता है और सच्चाई हमेशा साहस में। वो कहेंगे अगर तू सही रास्ते पर है तो भगवान खुद तेरे पीछे खड़ा है। लोगों को सिखाएंगे कि भय से नहीं, विश्वास से जीवन जियो। कहते हैं कल्कि हर इंसान को ये समझाएंगे कि हर जीव में भगवान का अंश है। किसी को छोटा मत समझो, किसी को नीचा मत देखो। जिसने किसी को तुच्छ समझ लिया उसने भगवान का अपमान किया। वो कहेंगे हर दिल में मेरा घर है, हर मुस्कान में मेरा दर्शन है। अब बेटा, भगवान कल्कि का तीसरा बड़ा संदेश होगा प्रकृति से प्यार कर, क्योंकि वो मेरी माँ है।
वो बताएंगे कि जो धरती का सम्मान नहीं करता वो खुद का भी सम्मान नहीं करता। पेड़, नदियाँ, हवा, जानवर सब भगवान की रचना है। जो इन्हें नष्ट करता है वो खुद अपने भविष्य को काटता है। वो सिखाएंगे कि इंसान अगर प्रकृति के साथ जीना सीखे तो स्वर्ग धरती पर ही है। अब सुन बेटा, चौथा संदेश होगा, लोभ ही विनाश की जड़ है। क्योंकि जब इंसान संतोष खो देता है तो वो अपनी आत्मा खो देता है। कल की कहेंगे, जिसके पास जितना है उसे उसी में सुख ढूंढना सीख। क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा चाहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो बताएंगे कि सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जिसके दिल में शांति है। अब बेटा, पांचवा संदेश होगा, औरत का सम्मान भगवान की पूजा के बराबर है। क्योंकि औरत ही सृष्टि का मूल है। वो कहेंगे, जिस समाज ने स्त्री का आदर किया वो समाज कभी नष्ट नहीं होता। और जहां औरत को नीचा दिखाया गया वहां धर्म भी मिट गया। इसलिए कल की सिखाएंगे कि औरत को देवी की तरह नहीं, साथी की तरह देखो। अब सुन, छठा संदेश, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। वो कहेंगे, जिसने माफ करना सीख लिया उसने खुद को भगवान के करीब पाया। क्योंकि बदला लेना आसान है पर माफ करना भगवान का काम है। वो सिखाएंगे कि अगर हर इंसान दूसरे को माफ करना सीख जाए तो न झगड़ा रहेगा न युद्ध। और सातवां, सबसे गहरा संदेश, भगवान बाहर नहीं तेरे अंदर है। क्योंकि जब तू अपने अंदर झांकता है तो वही ज्योति दिखाई देती है जो सारे ब्रह्मांड में फैली है। वो कहेंगे, अपने दिल में झांक, वहां मैं मिलूंगा। बाहर मत ढूंढ, क्योंकि मैं तेरे कर्मों और प्रेम में बसा हूं। अब बेटा, कल्कि का ये ज्ञान सुनकर लोग बदल जाएंगे। वो फिर से इंसान बन जाएंगे जो पहले बस नाम के इंसान थे। उनकी आंखों में लालच नहीं, दूसरों के लिए प्रेम झलकेगा। उनके शब्दों में मिठास होगी और उनके दिल में भक्ति। भगवान का ये संदेश आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे, सच्चाई पर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ। भगवान उसी में है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। और जब ये बात हर दिल में बस जाएगी तो धरती फिर से वैसी बन जाएगी जैसी भगवान ने सोची थी, सुंदर, शांत और भक्ति से भरी। भैया, अब वक्त आ गया है उस पल का जब भगवान कल की अपना काम पूरा करके इस धरती से विदा लेंगे। हर युग में जब भगवान आते हैं तो एक समय बाद वापस अपने लोक लौट जाते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य होता है सृष्टि को संतुलित करना, ना कि हमेशा यहां रहना। वो अपना काम चुपचाप करते हैं, फिर जैसे आए थे वैसे ही शांत होकर चले जाते हैं। कहा गया है कि जब कल की अधर्म का नाश कर देंगे और सत्ययुग पूरी तरह धरती पर फैल जाएगा, तब वो अपनी यात्रा पूरी कर चुके होंगे। लोगों के दिलों में धर्म फिर से बस जाएगा, हर ओर भक्ति और प्रेम का माहौल होगा। फिर भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अब धरती फिर से सुंदर हो गई, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब बेटा, भगवान का जाना किसी विदाई जैसा नहीं होगा, वो तो एक वचन की तरह होगा। क्योंकि जब वो विदा लेंगे तो लोगों से ये कहकर जाएंगे, जब फिर से अधर्म बढ़ेगा, जब फिर से इंसान रास्ता भूलेगा, तब मैं फिर लौटूंगा। वो किसी शोर शराबे में नहीं बल्कि शांति के बीच विदा लेंगे। कहा गया है कि जब वो जाने लगेंगे तो धरती के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल जाएगा। आसमान सुनहरी हो जाएगा और हवा में मधुर सुगंध भर जाएगी। कहीं कोई डर नहीं होगा, लोग आंसू में नहीं बल्कि श्रद्धा में झुकेंगे। वो कहेंगे, अब ये धरती तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने सच्चाई का बीज बो दिया है, अब इसे तुम सींचना। लोग उस दिन ये महसूस करेंगे कि भगवान ने हमें अपने कर्मों से जीने की राह सिखाई है। क्योंकि कल की सिर्फ लड़ने नहीं आए थे, वो सिखाने आए थे कि इंसान खुद भगवान बन सकता है अगर वो सच्चाई पर अडिग रहे। अब बेटा, कहा गया है कि जब वो लौटेंगे तो उनके साथ वो सारे सच्चे लोग भी होंगे जो उनकी राह पर चले। वो सब धर्मलोक में पहुंच जाएंगे जहां सिर्फ प्रकाश और शांति है। धरती पर फिर भी भगवान की महिमा गूंजेगी, लोग उनका नाम लेकर कर्म करेंगे और हर पीढ़ी उनके किस्से सुनाकर आगे बढ़ेगी। अब सोच बेटा, कल्कि के जाने के बाद दुनिया कैसी होगी। लोग दुखी नहीं होंगे क्योंकि भगवान ने उन्हें सिखा दिया होगा कि सच्चा भक्त भगवान की गैर मौजूदगी में भी धर्म निभाता है। वो कहेंगे,
अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरा वचन तेरे साथ रहेगा। जब भी तू सच्चाई चुनेगा मैं तेरे भीतर रहूंगा। कहा गया है कि उस समय धरती पर एक मंदिर बनेगा, ना सोने का ना पत्थर का, बल्कि सच्चे दिलों से बना हुआ। वो मंदिर हर इंसान के दिल में होगा। लोग कहेंगे यहीं भगवान बसते हैं। कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा, बस श्रद्धा और प्रेम का एहसास होगा। अब बेटा, भगवान कल्कि का विदा लेना कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होगी, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया है वो सदियों तक फल देगा। लोग फिर से भटकेंगे भी, पर उस वक्त कल्कि की याद उन्हें राह दिखाएगी। उनका नाम आशा का प्रतीक बन जाएगा। जो भी मुसीबत में होगा वो कहेगा कल्कि फिर आएंगे, और यही विश्वास दुनिया को संभाले रखेगा। कहा गया है कि भगवान जब विदा लेंगे तो धरती झुकेगी, नदियां शांत होंगी और पहाड़ों से प्रतिध्वनि उठेगी, धर्म की जय हो, कल्कि भगवान अमर रहें। लोग अपने बच्चों को बताएंगे, एक समय था जब भगवान खुद इस धरती पर चले थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई ही भगवान है। अब बेटा, उनकी विदाई के बाद दुनिया धीरे धीरे नई राह पर चलेगी। लोग अपने कर्मों को पूजा समझेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबके मन में ये बात रहेगी कि भगवान सब देख रहे हैं। हर त्योहार में भगवान कल्कि का नाम लिया जाएगा। हर घर में उनकी बातें गाई जाएंगी। लोगों की जुबान पर होगा, सत्य पर चलो, कल्कि तुम्हारे साथ हैं। अब बेटा, विदा के बाद भी भगवान कभी पूरी तरह जाते नहीं। वो तो हवा में, धूप में और हर दिल की धड़कन में बस जाते हैं। जिसने उन्हें एक बार महसूस कर लिया वो जानता है कि वो कभी दूर नहीं हुए, क्योंकि भगवान के जाने का मतलब अंत नहीं होता। वो तो हमारी परीक्षा का समय होता है कि हम उनकी दी हुई राह पर चलते हैं या नहीं। अब सुन बेटा, वो जब विदा लेंगे तो धरती पर एक अजीब शांति छा जाएगी। न कोई आंसू, न कोई डर, बस एक एहसास कि भगवान अभी भी हमारे साथ हैं। और शायद वो हर उस बच्चे की आंखों में झांक रहे होंगे जो सच्चाई के साथ जी रहा है। भैया, अब भगवान कल्कि जा चुके हैं, पर उनका नाम, उनका असर, उनकी सीख सब यहां रह गए हैं। धरती अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब चारों ओर सच्चाई की खुशबू फैली है। लोगों के दिलों में डर नहीं, बल्कि भरोसा है कि भगवान अब भी हमारे साथ हैं। कहा गया है कि कल्कि के जाने के बाद धरती पर एक नया जीवन शुरू हुआ। लोग अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी से बैर नहीं रखते। जो झूठ पहले समाज की ताकत था, अब वही सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हर घर में भगवान का नाम है, हर खेत में भक्ति की फसल लहलहा रही है। अब बेटा, इंसान ने समझ लिया है कि सच्चा सुख किसी चीज में नहीं, बल्कि संतोष में है। अब लोगों के चेहरे पर शांति है, उनकी आंखों में चमक है, क्योंकि उनके दिल साफ हैं। कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं, सब एक जैसे हैं, भगवान के बच्चे। कहा गया है कि अब धरती पर धर्म का नया रूप है। कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर कोई एक दूसरे को भाई समझता है। गांव के लोग फिर से एकजुट होकर काम करते हैं। खेत में जो उगता है वो सब में बांटा जाता है। जो ज्यादा कमाता है वो खुद गरीब के घर भेज देता है, क्योंकि अब किसी को लालच नहीं रहा। अब बेटा, इंसान ने यह भी समझ लिया है कि प्रकृति ही भगवान का रूप है। अब पेड़ काटे नहीं जाते, बल्कि लगाए जाते हैं। नदियां अब साफ बहती हैं, जानवर बिना डर के घूमते हैं। धरती पर वो हरियाली लौट आई है जो पहले किताबों में रह गई थी। लोग सुबह सुबह सूरज को नमस्कार करते हैं और रात में तारे देखकर भगवान को याद करते हैं। अब सोच बेटा, जब इंसान के मन में सच्चाई बस जाती है तो दुनिया अपने आप सुंदर हो जाती है। अब ना युद्ध है, ना झगड़ा। लोग अपनी ताकत एक दूसरे की मदद में लगाते हैं। कहीं कोई भूखा नहीं, क्योंकि सबको बराबर हिस्सा मिलता है। लोगों ने समझ लिया है कि लेने से ज्यादा सुख देने में है। अब बेटा, शिक्षा भी बदल गई है। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जीवन जीना सिखाया जाता है। गुरु बच्चों को यह बताते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, तेरे हर अच्छे काम में है। स्कूलों में अब प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग है। हर बच्चा दूसरों की मदद करना सीखता है। कहा गया है कि अब लोग भक्ति का मतलब समझ गए हैं। अब कोई दिखावे वाली पूजा नहीं होती। लोग अपने कर्मों से भगवान की पूजा करते हैं। कोई मंदिरों में घंटियां नहीं बजाता,
बल्कि दूसरों के दिलों में भगवान का नाम जगाता है। हर इंसान अपने दिल में छोटा सा मंदिर बनाए बैठा है, जहां भगवान कल्कि हर दिन मुस्कुराते हैं। अब बेटा, औरतों का स्थान भी बदल गया है। अब वो समाज की रीढ़ है। हर घर में उन्हें इज्जत दी जाती है, क्योंकि अब सब जान गए हैं, जिसने स्त्री का आदर किया वो खुद भगवान का आशीर्वाद पाता है। औरतें अब सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि समाज को दिशा देती हैं। उनके बिना कोई काम अधूरा नहीं माना जाता। अब बेटा, धर्म अब कोई डर नहीं रहा, बल्कि जीवन का तरीका बन गया है। लोग ये नहीं सोचते कि भगवान सजा देंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि भगवान खुश होंगे अगर हम किसी का भला करें। हर इंसान अपने भीतर के भगवान से जुड़ा है। अब किसी को किसी और धर्म से डर नहीं, क्योंकि सबने समझ लिया है भगवान एक है, बस रूप अलग अलग हैं। अब बेटा, लोग अब कल की फिर आएंगे ये कहकर नहीं जीते, बल्कि हम सब में कल की हैं ये मानकर जीते हैं। हर इंसान जब सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वो खुद कल्कि का अंश बन जाता है। हर वो माँ जो अपने बच्चे को सच्चाई सिखाती है, वो कल्कि की भक्त है। हर वो किसान जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वो भगवान का साथी है। हर वो बच्चा जो झूठ नहीं बोलता, वो कल्कि का प्यारा है। अब बेटा, दुनिया में अब कोई राजा नहीं, क्योंकि अब हर इंसान खुद अपने कर्मों का राजा है। कानून नहीं, अंतरात्मा राज करती है। किसी को डराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं गलत किया तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सच बोलना अब ताकत है और भलाई करना इबादत। कहा गया है कि अब धरती फिर से वैसे ही हो गई है जैसी सत्ययुग में थी, जहां भगवान की हर बात अब सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन गई है। हर सुबह लोग भगवान कल्कि का नाम लेकर उठते हैं और कहते हैं, धन्य है वो जिन्होंने हमें फिर से इंसान बनना सिखाया। अब बेटा, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान कल्कि का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, ना सिर्फ मंदिरों में, बल्कि हर सच्चे दिल में। जब भी कोई सच्चाई के लिए अकेला खड़ा होगा, भगवान उसके साथ खड़े मिलेंगे। जब कोई किसी गरीब की मदद करेगा, वो कल्कि का आशीर्वाद पाएगा। और जब कोई ये बोलेगा सत्य की जय हो, तो समझ लेना भगवान फिर से मुस्कुराए हैं। तो बेटा, अब तू भी वही कर जो कल्कि ने सिखाया। सच बोल, भला कर और दूसरों के लिए इंसान बन, क्योंकि भगवान को पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तेरे कर्म। और जब तेरे कर्म सच्चे होंगे, तब भगवान तेरे साथ खुद चलेंगे।